वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9 की गणित का जो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और ये जो पेपर बहुत इंपोर्टेंट है। एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर देखना अगर आपके मैथ्स का पेपर बाकी है तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाई का मान क्या होता है? तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है और पाई को हम 3.14 के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2x² + 5x + 3 में x का गुणांक बताना है। तो जब भी गुणांक पूछे तब आपको x के गुणा वाली संख्या है जिसका गुणांक पूछे उसमें उसके गुणे में कौन सी संख्या उसका मान वो हो जाएगा। जैसे इसमें x का गुणांक पूछे तो 5, x के गुणे में कितने 5 है तो इसका गुणांक हो जाएगा आपके 5। x² का गुणांक पूछे तो इसमें x² के गुणांक में कितने 2 है फिर इसका उत्तर आपके 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद कर लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं 0,0। नेक्स्ट है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है तो x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है, तो जिसमें भी y का मान 0 है वो अपना उत्तर हो जाएगा 2,0 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप ये चतुर्थांश के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड वाला है, ये वाला तीसरा है और ये वाला आपके इसमें चौथा होता है। पहले वाले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस और y प्लस का होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x प्लस और y माइनस का होता है। अगला प्रश्न आपकी कि 45 का पूरक कोण कितना होता है? तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपकी हो जाएगा ये दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहे हैं तो आपके 45 में कितने जोड़े कि 90 हो जाए, तो 90 में से 45 को घटा देंगे तो उसका उत्तर आपके 45 ही आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है कि वह पूरक कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। तो पूरक कोण दोनों बराबर होते हैं, 45 हो जाएंगे और समपूरक पूछे तो उसमें जोड़ आपकी 180 होनी चाहिए। तो दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आता है तो अपना समपूरक हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आप बताना कमेंट करके कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। नेक्स्ट फिर आपके निर्देशांक दे रखा है 2,5 2,5। इसमें आपको भुज और कोटि का मान बताना है। तो x के मान को भुज कहते हैं तो x का मान इसमें 2 है तो भुज का मान 2 हो जाएगा और y के मान को कोटि कहते हैं इसलिए इसमें y का मान 5 है तो कोटि का मान 5 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोण की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है और तीनों कोण बराबर है तो फिर इसमें 180 में 3 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री का आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से आपको आयत का और एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है उसका उत्तर कमेंट करके बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अपने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0,0। अगला प्रश्न है 32 की घात 1/5 को आपका मान याद करें। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5। 32 को लिख सकते हैं हम 32 को गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो 32 को लिखेंगे हम 2 की घात 5 और इसकी घात के ऊपर 1/5। घात की घात गुणा होती है तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो उत्तर आएगा आपके 2 की घात 1। इसका मतलब कितना हुआ? 2 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके P0 और P1 पे इसका मान याद करना है। तो जहां पे x है वहां आप इसमें 0 लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 4 कोष्टक x का मान 0 लिखना है तो 4 × 0 का स्क्वायर माइनस 5 × 0 और प्लस में आपके 2। इन दोनों का 0 माइनस 0 और प्लस में 2 तो 0 पर इसका मान कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 पे मान याद करें तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस में 2। तो जहां x है वहां हमने 0 लिखा तो हमने 0 का मान याद कर लिया। अब हमने 1 लिखा है तो जहां पे x है वहां पे हमने 1 लिखा तो 4 × x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 4 × 4 माइनस 5 × 5 और प्लस में 2। ये प्लस के 4 और प्लस के 2 जुड़ जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे और 6 में से 5 जाएगा तो आपका प्लस का 1 आंसर आएगा। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो आपको समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल ज्ञात करना है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में आपको क्या करना है? k की जगह का मान ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 2 लिखना और y बराबर 1 लिखना है। तो समीकरण दे रखिए आपको 2x यानी कि 2 × 2 हो जाएगा प्लस 3y यानी कि 3 × y का मान 1 हो जाएगा और बराबर में हमारा k। तो 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है और 3 एकम 3 होता है और बराबर में आएगा आपका k। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए तो k का मान कितना हो जाएगा? k बराबर 7 हो जाएगा। देखो आपके राजस्थान में जो 50 जिले सभी जिलों के जो पेपर्स वो अलग अलग होंगे और मैं आपके सभी जिलों के जो पेपर्स जैसे होंगे वो सारे पे अपलोड करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही आपका पेपर हो जाए तो आप अपना पेपर में इस व्हाट्सएप नंबर पे 75 68 35 00 69 ये अपने व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पे भेज सकते हैं और आपको मैथ्स का कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो उसकी फोटो खींचकर इस नंबर पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है असत्य? तो एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं तो ये वाला असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाली समीकरण देखिए इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये एक सरल कोण है, सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं इनकी जोड़ आपकी 180 डिग्री के बराबर आती है। तो 40x और 30 का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो कोण 40 प्लस कोण 30 प्लस कोण x इन सभी की जो जोड़ है वो आपकी 180 डिग्री के बराबर होगी। 40 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके 70 आ जाएगा और बराबर में आएगा आपके 180। इस 70 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 180 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके x बराबर 110 डिग्री का उत्तर हो जाएगा। y का मान ज्ञात करना है। तो y का जो मान है वो देखो ये वाला कोण ये वाला बराबर है, ये वाला जब दो लाइन इस प्रकार से काटती है तो इसमें इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला 30 है तो ये वाला y का मान भी आपके 30 हो जाएगा। कारण क्या? तो कारण आपके शीर्षाभिमुख कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसके समूह कोणों का योग कितना होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर स्थित हो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसके ऊपर स्थित हो? एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष आपके वर्ग इसके वृत्त के ऊपर स्थित हो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका समूह कोणों का योग कितना होता है? तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। नेक्स्ट है फिर आपको 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र लगा के करना है। तो हीरोन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हीरोन में आपके ये सूत्र होता है s कोष्टक s - a s - b s - c और s ये इसका आंसर आ जाएगा। s का मान याद करने के लिए 3 बार जोड़ेंगे abc को और 2 का भाग देंगे। इसके आपको 20 विद्यार्थियों के द्वारा निम्न अंक प्राप्त किए गए 0 और 5 की जो वर्ग अंतराल की बारंबारता सारणी बनानी है। हर का परिमेयकरण करना है। ये मैं आपको डिटेल से अलग से वीडियो में और समझा दूंगा। इसको 1/2 + √3 का हर का परिमेयकरण करना है और 2x + y = 7 का जो 4 हल ज्ञात करने हैं।
नेक्स्ट फिर आपको ए बी समांतर है सीडी के और कौन एपी के बराबर 50 डिग्री हो और पीआर के बराबर 130 डिग्री हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। इस वाली आकृति में आपको कोण बीडी सी का मान ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे और एक ही त्रिज्यखंड के द्वारा वृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए आपको इसमें इसको हल करना है। x + 2 और x + 3 को x + 2y + 4z का होल स्क्वायर और a - 2b का क्यूब को हल करना है। कार्तीय निर्देश तंत्र में आपको ये बताना है कि ये कौन सा x पे स्थित है और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। x - y प्लस ये आपके दूसरे में हो जाएगा और x का मान 0 है, y का मान है तो आपके y x पे हो जाएगा। x का प्लस में y का माइनस में तो ये चौथे में होगा और x माइनस में y 0 पे ये आपके x x पे हो जाएगा माइनस की तरफ। x y दोनों प्लस के तो आपके प्लस प्रथम में हो जाएंगे और x y दोनों माइनस के तो आपके तीसरे में हो जाएगा। इसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तो उसका परिमाप 540 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल तो 100% है जो पूछा जाता है। तो ये तो आपके आएगा, इनको तो आप अच्छे से देख लेना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेमी है और उसका परिमाप 42 सेमी है। तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 42 में से घटाएंगे, तीसरी भुजा जाएगी और फिर इसका परिमाप ज्ञात करके अर्ध परिमाप निकाल के हीरोन का सूत्र लगाना है। महिला टीम क्रिकेट टीम द्वारा बनाए गए रन ये दे रखे हैं, इनको आपको दंड आलेख बनाना है और अधिकतम और न्यूनतम रन कैसे बनाए गए इनको आपको बताना है। बारंबार बहुभुज के बारे में आपको समझाना है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर आएगा उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे है और भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को